नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। उद्धव जी चाहते थे साथ चलो, हे प्रभु साथ ले चलो अपने धाम। अरे भाई नियम हो ऐसा तब तो ले चलो। कौन किसके साथ आता है, कौन किसके साथ जाता है? जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। तो कल एक बड़ी सुंदर बात आई थी। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि देख अब तक तो मैंने तुझ पर खूब कृपा की है, अब तू मुझ पर कृपा कर। तो ईश कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा और चौथी है आत्म कृपा। आत्म कृपा तो खुद जीव को अपने ऊपर करनी होती है। हम तो अनादिकाल से संसार बनाते आए हैं, पशु पक्षियों के भी संसार होते हैं। इसलिए जो अपना उद्धार करना चाहता है उसको अपना उद्धार स्वयं करना पड़ता है, करना चाहिए। क्योंकि जब तक जीव खुद को नहीं पहचानता उसका उद्धार हो ही नहीं सकता। आत्मनो गुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो सावनुविन्दते। भाव है, भगवान कहते हैं उद्धव तुमको अपने काम की अपनी लगन होनी चाहिए।
जब तक संसार से हटेंगे ही नहीं वैराग्य से, तब तक परमार्थ का पथ बड़ा दूर है। वैसे भी जो दिख रहा है क्षण क्षण बदल रहा है, तो सत्य तो है नहीं, सत्य तो परमात्मा है। तो जैसे प्रश्न उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से किए, वैसे ही राजा यदु ने दत्तात्रेय जी महाराज से किए। शिक्षा गुरु तो अनेक है, पर दीक्षा गुरु तो एक ही होता है। पर भगवान दत्तात्रेय वो अवधूत बताते हैं हमें, तो जहाँ जहाँ कोई सद्गुण दिखाई देता, उस सद्गुण के रूप में उसको गुरु बना लेता। अवधूत गुरु दत्तात्रेय ने कहा, मैंने धरती को गुरु माना। पहला गुरु तो पृथ्वी को ही माना था, मैंने धरती को गुरु माना। तो धरती से क्या उपदेश लिया? कम खा गम खा, कम खा और गम खा। क्योंकि जो गम खाता है उसका मन शांत रहता है, जो गम खाता है उसका मन रोगी नहीं होता है, जो कम खाता है उसका शरीर रोगी नहीं होता। बस बात बन गई, न मन रोगी और न तन रोगी। गम खाएंगे तो मन निरोग हो जाएगा, कम खाएंगे तो शरीर निरोग हो जाएगा। तो धरती माता तो सिखाती है कि कुछ लोग तो मुझ में गड्ढा खोदते हैं और कुछ लोग मुझ पर अपना पैर पटकते हैं। और मैं तो यही समझती हूँ, मेरा बेटा अपना होश भूल गया है। वो भले ही क्रोध में पैर पछाड़ता है, पर मुझे कभी क्रोध नहीं आता। धरती माता सब सहन कर लेती है। यदि धरती माता को क्रोध आ जाए ना कभी, हम सबका अच्युतम केशवम हो जाएगा। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते, मैंने धरती से यही तत्व सीखा, कम खा और गम खा। गम खाने से सहन शक्ति बढ़ेगी, मन न रहो। कम खाने से शरीर न रहो। गुरु दत्तात्रेय कहते, मैंने जल को भी गुरु माना। मेरा स्वभाव बर्फ जैसा शीतल रहता है। क्यों? मैंने अपना स्वभाव जल के समान मधुर बना रखा है। तो जिसका स्वभाव ठंडा है, वो जहां जाता है वहां ठंडक मिलती है। मैंने अग्नि को भी गुरु माना। कैसे? अग्नि में भैया विष्ठा भी पड़ जाए ना, गंदगी भी पड़ जाए, कीच, तो उसको भी जलाकर भस्म कर देती है। गुरु दत्तात्रेय कहते, मैंने अपने पापों को विवेक की अग्नि में जलाकर भस्म किया है। अग्नि विष्ठा को जलाकर भस्म करती है, तो मैंने विवेक से विवेक की अग्नि में पापों को भस्म कर लिया। मैं किसी का पाप सुनता नहीं, यदि कभी सुन भी लूं तो मन में रखता नहीं, क्योंकि दूसरे का पाप मन में रखने से मन दूषित हो जाता है। और जीव मात्र कुछ न कुछ तो पाप करता ही है, तो उस पर विचार करने की मुझे क्या आवश्यकता है। पानी तो गड्ढे में ही उतरेगा ना, जल का स्वभाव ही ऐसा है। तो हम भी किसी का पाप क्यों देखें, क्यों मन में लाऊं? जिसका जो स्वभाव है करने दो। अच्छा, पृथ्वी को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, वायुदेव को भी गुरु माना। बहुत संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। वायुदेव को भी गुरु माना। ये वायु देवता इत्र की दुकानों से सुगंध तो लेते नहीं, और ना किसी दुर्गंध किसी गंदे स्थान से कोई दुर्गंध लेते हैं। वायु सुगंध और दुर्गंध दोनों को छोड़कर फिरती है। इसलिए राजा यदु से अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं, तुम भी जगत में मान अपमान की परवाह मत करो,
डोलते रहो, क्योंकि जिसको मान की इच्छा होती है उसका मन अशांत रहता है। मान भी बुरा है और अपमान भी बुरा है, इसलिए संत लोग जगत में मान अपमान दोनों की चिंता छोड़कर जगत में भ्रमण करते हैं। अच्छा, जैसे वायुदेव सुगंध और दुर्गंध को छोड़कर डोलते हैं, तो मैंने ये तत्व वायुदेव से सीखा है। मधुमक्खी को भी गुरु माना। अच्छा, वायु से एक और विलक्षण जो शिक्षा होती है, भगवान दत्तात्रेय ने बताया कि भीतर जो प्राण वायु है वो आहार मात्र से संतुष्ट होती है। साधन के मार्ग में इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए हम लोग को। आहार मात्र से संतुष्ट हो जाती है। अच्छा, कहते मधुमक्खी को गुरु बनाया, उससे क्या सीखा? अधिक संग्रह मत करवाइए। क्यों? अधिक संग्रह करने से मृत्यु होती है। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, कितना समय लगता है, शहद लेके कोई और चला जाता है, मधुमक्खियों को मार देता है, या मधुमक्खियां कहीं बहुत दूर चली जाती हैं। दूर जाती हैं तो मरण से बढ़कर दुख होता है। क्यों? इतने दिन से शहद इकट्ठा किया था और वहीं मरा गई, तो संग्रह के पीछे ही उनको दुख होता है, मरना पड़ता है। तो अधिक संग्रह होगा तो मृत्यु होगी। कहते मैंने भ्रमर को भी गुरु बनाया। कमल का मकरंद पान करने के लिए भ्रमर कमल के अंदर चला जाता है, जाकर तन्मय हो जाता है। सूर्यास्त होता है, कमल का मुख बंद हो जाता है, भ्रमर उसके भीतर ही रहने लगता है। भीतर भ्रमर विचार करता है, रात गुजर जाएगी तो सूर्योदय होगा और कमल खिलेगा तो मैं बाहर निकलूंगा। पर उतना रह पाएगा थोड़ी, तो उसी में मरना पड़ता है। तो भ्रमर के दांत में ऐसी शक्ति है कि वो लकड़ी में भी छेद कर देता है, लकड़ी में भी छेद बना सकता है, किंतु वो कोमल कमल को छेद नहीं सका। क्यों? उसके मकरंद में आसक्त है। लकड़ी को छेद सकता है, कमल की पंखुड़ी नहीं छेद पाता है। भ्रमर मर जाएगा ठीक है, निकलेगा नहीं अपने से। मानो आधी रात को वहां कोई हाथी आया, उसने कमल को उखाड़ लिया, पैर से कुचल डाला, उसके अंदर भ्रमर भी मर गया। ए भैया, ये संसार तो कमल के समान है और जीव भ्रमर के समान उसमें फंसा हुआ है। तो भगवान ने मनुष्य को ऐसी बुद्धि और शक्ति दी है कि यदि वो सावधान हो जाए तो पाप छोड़ सकता है और निरंतर भक्ति कर सकता है। भ्रमर के दांत में ऐसी शक्ति है कि लकड़ी में भी छेद हो जाए, पर ऐसा होने पर भी कोमल कमल में वो फंसा रहता है, कमल को नहीं तोड़ सकता। ऐसे ही मनुष्य भी संसार के विषयों में फंसा रहता है, उसको छोड़ नहीं सकता। फिर एक दिन काल उसे पैर के नीचे कुचल डालता है। काल ही तो हाथी है, पैर के नीचे कुचल डालता है। तो काल रूपी हाथी जीव को कुचल डाले उसके पहले ही सावधान होना जरूरी है। मानो अवधूत भगवान दत्तात्रेय ने अपने जीवन में अनेक गुरुओं से अनेक तत्व अपने जीवन में ग्रहण कर लिए। वस्तुतः यह प्रसंग बड़ा सुंदर है। जैसे शांति तो पृथ्वी में है, परमार्थ में शांति तभी मिलेगी जब क्षमा गुण आ जाता है। पर्वत परोपकार ही करते हैं, वृक्ष परोपकार भी करते हैं और महान सहनशील भी होते हैं।
आकाश को भी गुरु बनाया। आकाश देखो सब जगह है, असंग है, निसंग। ऐसे ही आत्मा सब जगह व्याप्त होती है। यहाँ कोई किसी के संग में नहीं है, उससे स्थान कोई एक स्थान खाली नहीं होता है। आकाश से तो आत्मा की सर्वव्यापकता का पता चलता है। कहीं भी जाओ आकाश रहता है, दिल के बराबर भी जगह नहीं खाली। कहीं परछाई दिखे जल में आकाश की तो लगता है कि आकाश जल में डूबा है, गीला तो नहीं होता, कीचड़ से कलुषित नहीं होता, दोष उसको छू भी नहीं सकता। ऐसे ही जो योगी होता है ना, योगी अपने देह के संबंध को ऐसा मानता है जैसे सपने में कोई चिंतामणि मिल गई हो। योगी कभी भी शरीर को मैं नहीं मानता। गुरु दत्तात्रेय महान योगी है। शरीर को मैं नहीं मानता योगी तो क्रोध और मोह का स्पर्श नहीं होता, इसलिए वो सदा ही तो गुणातीत हो गया, गुणातीत रहता है। जल से कितनी शीतलता मिलती है, शांति मिलती है। योगी भी संसार में जन्म लेके जगत को श्रवण कीर्तन के द्वारा शांति प्रदान करता है, आत्मज्ञान से अनेकों का उद्धार करता है। अच्छा, कभी भगवान का दर्शन न भी हो तो केवल नाम स्मरण से ही भवरोग दूर हो जाता है। कहते हैं ना कि भगवान के बदले भक्त के नाम से कैसे उद्धार होगा, इसमें कभी शंका नहीं करनी चाहिए। भक्त तो भगवान के उपकार से दबे रहते हैं, भक्त के अधीन रहते हैं, इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अरे भक्त के वचन पे ही भगवान को पत्थर की मूर्ति में भी प्रकट होना पड़ता है। भक्त जब स्मरण करते हैं आतुरता से तो भगवान को दौड़कर उनकी रक्षा करनी पड़ती है। ये बात द्रौपदी गजेंद्र को अच्छे से मालूम रहती है। अरे भक्तों की बड़ी महिमा है। चंद्रमा को भी गुरु बनाया। शुक्ल पक्ष हो कृष्ण पक्ष हो, चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है, ऐसा लगता है, पर ऐसा बस लगता है। चंद्रमा तो अपने मूल स्वरूप में रहता है। जैसे चंद्रमा का घटना बढ़ना है, वैसे ही हमारे देह का जन्म मरण होता है। गुरु दत्तात्रेय कह रहे हैं राजा यदु से, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता मालूम पड़ता है, वैसे ही हमारे देह का जन्म मरण होता है। आत्मा तो नित्य अविनाशी है। जैसे चंद्रमा तो अपने मूल स्वरूप में ही है, उसमें ना कोई कमी है न बेसी है। जैसे गंगा का प्रवाह हो, क्षण क्षण पर जल बदलता है, पर पानी तो वही होता है ना। ऐसे ही देह का जो जन्म मरण है, अब बचपन में हम वही थे, आज जो है, पर देह इतनी बदल गई कि कोई बचपन में देखा हो तो क्या पता पहचाने भी ना। तो परिवर्तन तो देह में हो रहा है। सूर्य को भी गुरु बनाया। सूर्य तो समुद्र के जल का शोषण कर लेता है, शोषण करता है तो दिखलाई नहीं पड़ता, और फिर सूर्य उसी जल को वर्षा ऋतु में मेघों के द्वारा बरसाकर पृथ्वी को तृप्त कर देता है, शीतलता प्रदान करता है। तो योगी भी जो होते हैं ना, योग बल से अपनी इंद्रियों से समय समय पे विषयों का सेवन करते हैं। मानो जो भी सुख सामने आ जाते हैं उसको प्राप्त करते हैं, पर उसमें आसक्ति नहीं रहती। मिले तो भला, नहीं मिले तो भला, मिल गया तो पता नहीं क्या मिला, और नहीं मिला तो नहीं पता कि क्या नहीं मिला। आसक्ति नहीं रहती। अच्छा, कबूतर को गुरु बनाया था भगवान दत्तात्रेय ने। कबूतर को, अब ये कबूतर का क्या काम है, कबूतर से क्या सीखना है उन अवधूत को।
कबूतर को गुरु बनाकर अवधूत दत्तात्रेय राजा यदु से कहते हैं, मैंने क्या सीखा कि देखो, संसार के दुख का मूल कारण स्त्री में आसक्ति है। स्त्री का मोह हो या स्त्री का लोभ हो, ये दोनों ही बड़े प्रबल होते हैं, अत्यंत प्रबल होते हैं। तो किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। बताया उन्होंने, मैंने उस कबूतर का जीवन देखा। उसके साथ एक कबूतरी थी, दोनों में बड़ा प्रेम, बड़ी आसक्ति, विषय भोग की बड़ी इच्छा। एक वृक्ष में, एक बड़े से वृक्ष में घोंसला बना के दोनों रहे थे, बहुत दिन साथ रहे जोड़े में। तो दिन प्रतिदिन आसक्ति, जितना विषय सुख भोगे उतनी आसक्ति बढ़ती है। खाने पीने के सब काम एक साथ करते हो दोनों। कबूतर को बड़े कष्ट से जो कुछ मिलता वो सब लाके कबूतरी को दे देता, जरा भी दूर नहीं जाता उससे। एक ही स्थान खेलते, एक ही स्थान पे घूमते। घोंसला तो पेड़ पर नाम मात्र का था, वन में सब जगह ही उनका विलास चलता था। वो कबूतर वहीं मस्त रहता था, उसके संग में ही मस्त रहता। विषय भोग से वो तृप्त नहीं होता था। कहानी तो गृहस्थों की ही चल रही है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वो कबूतर ऐसी काम वासना से मोहित रहता था, उसको लगता था ये कबूतरी जो कहे वही करना है। उसको धर्म का, काल का कुछ भी ज्ञान नहीं बचा। किसी दिन पर दया करना उसको आता ही नहीं था। किसी भी तरह कबूतरी प्रसन्न रहनी चाहिए, उसी को अपना सर्वस्व समझता था वो। तो कुछ समय रहते रहते अवधूत भगवान ने तो ऐसा विस्तार किया इस प्रसंग का, ऐसा गृहस्थ को खोल के रखा, गृहस्थ का माया मोह, जंजाल प्रपंच। तो यहाँ तो बहुत संक्षेप में समय पाकर उस कबूतरी को गर्व रह गया। कबूतर मगन हो गया। समय आया, कबूतरी ने घोंसले में अंडों का प्रसव किया। कबूतर को बड़ा आनंद हुआ। देखो, भगवान की माया अघटित है, अगम्य है। माया से नख, पैर, चोंच, आंख सब तैयार हो जाते हैं। अंडा फूटा, कोमल कोमल बच्चे बाहर निकले। अब उन बच्चों को देखकर तो माँ बाप अपने देह को भी भूल गए, इतना आनंद हो गया। तो अब उन कोमल कोमल बच्चों का पालन पोषण बराबर करने लगे। मधुर मधुर शब्द सुन के आनंद में मगन होते। बच्चों की मीठी मीठी वाणी से माता पिता को अत्यधिक स्नेह होता है, बड़ा प्रेम प्रकट होता है। वो दोनों बड़े प्रसन्न रहते। कभी बच्चों का आलिंगन करते, कभी नर्म पंखों को स्पर्श करते, कभी कोमल कोमल मधुर शब्दों से कान में पड़ते ही डूब जाते। चोंच में चोंच मिला के उसको खाना खिलाते, आलिंगन करते, मुग्ध होते। दौड़ दौड़ कर वो बच्चे भी पास आते, ये भी जाते। अब कबूतर सिर पर है, संरक्षण है, पिता का आश्रय है, तो बच्चों को कोई हीनता दीनता मालूम नहीं पड़ती। वो जो कबूतर कबूतरी के बच्चे थे वो बड़े प्रसन्न रहते थे। वाह वाह वाह, हम तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो स्नेह की तो वृद्धि होती है दिन प्रतिदिन। जितना बच्चों को देखते उतनी आंख ठंडी होती है। तो उन अजन्मा की उत्पन्न हुई माया ने ऐसा बुलावा दिया एक बार। वो दोनों एक साथ बच्चों के पोषण के लिए बड़े कष्ट से अन्न प्राप्त करके, वो अन्न भी प्राप्त हुआ बड़ा दीन बन के, चिंतित होकर, दशों दिशाओं में भ्रमण करके। तो सोचे कि भाई खूब मेहनत करके अधिक अन्न आज मिले, कड़ी मेहनत भले हो जाए, तभी अपने घोंसले में लौटेंगे। क्यों? अब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, आहार सबका बढ़ रहा है,
तो ये दोनों तो चले गए दूर, खूब मेहनत करने, आहार लाने, कड़ी मेहनत करने, और इधर बच्चे घोंसले में भूख के मारे पीड़ा सहन नहीं हो पाई। तो सहन नहीं हुई तो घोंसले से बाहर निकल आए। दुर्भाग्य से पक्षियों को जाल में फंसाने वाला एक चतुर शिकारी बहेलिया, उसकी नजर अचानक कबूतर के बच्चों पर पड़ गई। तुरंत उसने जाल बिछाया, बच्चों को पकड़ लिया। गया नहीं, कबूतर और कबूतरी के आने का इंतजार करने लगा। क्यों आएंगे ही, इतने छोटे छोटे घोंसले के बच्चे हैं तो वो आएंगे कि उनको भी पकड़ कर ले जाऊंगा। अब बड़ा प्रेम था बच्चों के प्रति। लौट कर आए कबूतर कबूतरी, अन्न लेकर आए, घोंसले की ओर दौड़े। असल में स्त्री सुख की जो आ सकती है ना, यही विश्व सब दुखों की जननी है। पुरुष के दुखी होने का कारण मात्र स्त्री संग है। उसी के कारण आगे चल के पुत्र के, पौत्र के, सबके अनेक प्रकार के दुख भी भोगने पड़ते हैं। अब तो जब ये आए ना कबूतर कबूतरी, देखा अरे हमारे बच्चे तो काल रूपी जाल में फंसे हैं। कबूतरी माथा पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। बच्चों को तड़फड़ाते देखकर चीख मारकर उन्हीं की ओर दौड़ी। अब उसको ये बात नहीं आई कि कबूतर को दुख होगा मेरे जाने से, उसको तो बच्चों की पड़ी। तो हित अहित का ज्ञान भूल गई और कबूतरी स्वयं ही बहेलिए के जाल में जाकर फंस गई। देख रही है बच्चे मरे मराए हैं, जीते हुए भी मरे हैं तो मार ही डालेगा, खुद भी चली गई। देखो माया मोह का ये कैसा भुलावा होता है। अपने बच्चों को प्रत्यक्ष कालपाश में देखा, फिर भी पागल होकर स्वयं उसी जाल में जा फंसी। अब कबूतर की क्या हालत हुई, स्त्री गई, बच्चे गए। बच्चों से ज्यादा प्रिय स्त्री है, वो भी चले गए। दुखी होकर विलाप कर रहा है, सोच रहा है पूर्व जन्म का कोई पाप था, मेरा जीवन पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, जब तक विषय की वासना नहीं छूटती तो मुक्ति की आशा कहाँ की जाए। वो तो कबूतरी का गुण गाने लगा, तरह तरह से गाने लगा दुख के मारे। सोचता है आज तो भयंकर विपत्ति में पड़ गया हूं, मेरे स्त्री पुत्र सबका नाश हो गया, मुझे अब यहां रहकर क्या करना है। जब जाल की ओर देखता है, स्त्री पुत्र सब जाल में पड़े हैं। अब तो ये चेष्टा से रहित हो गए, मानो इनके प्राण भी निकल गए हैं। वो मूर्ख विवेक का त्याग करके खुद भी जाल में फंस गया। बच्चों के बिना, स्त्री के बिना जीने से क्या लाभ, मैं भी मरूंगा। देखो एक के बाद एक मरना तो सभी को है, पर इस जन्म मृत्यु के निवारण करने के स्वार्थ का भी तो ख्याल रखना है। शरीर मिला इसलिए है कि अब जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए, ना कि इसलिए कि मोह माया देखकर सब मर रहे हम भी मरे। अच्छा, कबूतर की तरह जिसकी बुद्धि घर में, पुत्र आदि में, स्त्री में व्याप्त रहती है ना, उसकी ऐसी हालत होती है, उसकी ऐसी हालत होती है। तभी तो कष्ट होता है, तभी तो मरण बिगड़ जाता है। मनुष्य अच्छा, जो परिवार के पोषण में आसक्त रहते हैं, विषयों से जिनको तृप्ति नहीं होती, ऐसे गृहस्थ भी अंत में कबूतर की तरह अपने परिवार के साथ नष्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल गृहस्थों की ही कथा सुनाई अवधूत भगवान ने। कहने का अर्थ है कि घर में आसक्ति रखने वाला उसका मरण अवश्य बिगड़ता है। अच्छा, मृत्यु लोक में मनुष्य का शरीर मिले, उसमें भी उत्तम वर्ण मिले, उसमें जन्म लेना बड़ा सौभाग्य है। तो ऐसे
शरीर को पाकर क्षण भर में यदि मुक्ति का द्वार खुल जाए तो जीव जन्म मरण से पार हो जा सकता है। और ऐसा तो कोई भी मनुष्य कर सकता है। अवधूत भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं क्षण भर में तेरी बात बन सकती है। कोई भी मनुष्य अपनी बात बना सकता है, फिर ब्राह्मण के शरीर का क्या कहना। विद्वत्ता में और वैराग्य में ये विरले हैं, दुर्लभ हैं। पर विषयों में जो आसक्ति है, संसार के सुख की जो कामना भीतर बनी भई है, वो हमारे जन्म को व्यर्थ कर देती है। मनुष्य के शरीर में घर में आसक्ति रखना ऐसा है मानो बहुत ऊपर चढ़ गए थे पर नीचे गिरने की पूरी तैयारी करके खुद रखे। तो जिनकी आसक्ति होगी विषयों में, घर में, घर के लोगों में, तो कबूतर की तरह नाश होगा। विषयों से, विषय सुख से कभी तृप्ति नहीं होती, ऐसा वेदोपुराण कहते हैं। तो ऐसा है, फिर भी विषय की आसक्ति ऐसी है, संसार के सुख की जो कामना चाहना भीतर है, उससे मोहजाल में फंसकर दत्तात्रेय जी कहते हैं जो मनुष्य देह व्यर्थ गंवा देता है वो इस मनुष्य शरीर पर पानी फेरता है, क्योंकि मनुष्य देह के समान कोई श्रेष्ठ देह नहीं है। राम नाम के स्मरण से चारों मुक्तियां दासी हो जाती हैं। ऐसी इस मनुष्य देह में योग्यता है, फिर भी विषय सुख की आसक्ति के कारण कोई मूर्ख ही मनुष्य शरीर को विषय में लगाएगा। मृग जल से किसी की प्यास बुझ सकती है? जल है ही नहीं, वो तो भ्रम का है। ऐसे विषय सुख से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। विषय भोग से तृप्ति नहीं होती तो विषय सुख की सिद्धि के लिए व्यर्थ का कष्ट उठाकर मनुष्य अपनी आयु ही तो नष्ट कर रहा है। नरदेह जैसा भंडार सहज ही प्राप्त हो गया, अब आगे फिर जन्म प्राप्त होगा, यही जन्म यही शरीर, कोई निश्चित तो है नहीं। इसलिए अवधूत भगवान कहते हैं विषयों की आसक्ति और देह के अभिमान को त्याग दो, भक्ति भाव से उन श्रीपति श्री हरि का भजन कर लेना चाहिए। भैया कलयुग में योग याग त्याग दान इनके चक्कर में न पड़ के हरि कीर्तन में बिना लज्जा के मस्त रहने से चारों मुक्तियां चरणों पर आ गिरती हैं। अरे कलयुग में ईंट देने से पारस मणि मिल रही है। इसलिए महापुरुष कहते हैं आलस क्यों करना है। इस प्रकार की भक्ति से भगवान प्रेम से अवश्य ही भेंट करते हैं, भक्त से मिलते हैं। महापुरुषों के द्वारा पक कर जीव विकार से रहित होगा, फिर सब जगह शांति। जैसे पंचक होता है ना, किसी के यहाँ शरीर किसी का पूरा हो जाए, कहते पंचक है। पंचक क्या होता है? 5 नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा, सत, मधा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये 5 नक्षत्र हैं और ये 5 नक्षत्र हर महीने आते हैं। तो लोगों का मानना है कि इन नक्षत्रों में किसी की मृत्यु घर में हो जाए तो अन्य 4 व्यक्तियों की भी मृत्यु होगी, घर की या संबंधियों के। 5 की एक साथ होगी। इस 5 में से कोई एक नक्षत्र में मृत्यु हो जाए उसी को पंचक कहते हैं। तो यदि समय पर पूजा पाठ के द्वारा उचित निवारण न हो जाए तो अशुभ घटित तो होता ही है, होता ही है। अच्छा,
अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं, देख भाई मैंने अजगर को भी गुरु बनाया था। बिना घबराहट के, धैर्य रखकर, बिना कोई काम किए, भाग्य का हीन होने पर भी अजगर को आहार मिलने का निश्चित रहता है, बैठे बिठाए मिलेगा। अच्छा, स्वर्ग में नरक में जो विषय के सुख है ना, जो सुख है संसार के, स्वर्ग में या नरक में, वो एक जैसे है। इसमें शंका की कोई बात नहीं कि स्वर्ग का सुख बढ़िया होता है, नरक का सुख थोड़ा कम होता है ना, एकदम एक जैसा होता है। जैसे यदि इंद्र उर्वशी के साथ सुख भोगे और सुअर किसी सुअरी के साथ सुख भोगे, वो सुख समान है। तो जैसे प्रेत का आलिंगन होता है ना, वैसे ही विषय सुख। ये सब धिक्कार नहीं। अब कोई कहे हम जीता हुआ सांप हाथ में पकड़ने की इच्छा रखते हैं, अरे जीवित सर्प को कोई हाथ से पकड़ने की इच्छा नहीं रखता। ऐसे ही जो साधु होते हैं ना, वो विषय की इच्छा नहीं रखते। कोई प्राणी भी दुख नहीं चाहता, फिर भी सुख दुख तो समय के अनुसार आते हैं। अब हम सोचें कि सुख बढ़े और दुख घटे, इसके लिए कुछ करो, तो आयु व्यर्थ जाती है, कुछ नहीं कर सकते। वो अपने अपने समय से आते हैं। सुख दुख जीविका और मृत्यु, इन चार को बुलाना नहीं पड़ता है, इनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उतना समय व्यर्थ जाएगा, हमें पता पड़े ना पता पड़े वो बात अलग है। इसलिए संसार के सुख की लालसा त्याग कर अवधूत भगवान कहते हैं कि भाई परमात्मा की प्राप्ति का कुछ साधन करना ही उचित है। अब कोई कहे भैया राम राम करने से बिना आहार के शरीर कैसे चलेगा, हम काम धाम नहीं करेंगे तो शरीर कैसे रहेगा, बिना आहार के रहता है क्या? इस बात को समझाने के लिए भगवान दत्तात्रेय ने अजगर का नाम लिया। मैंने अजगर को गुरु बनाया। कोई घबराहट नहीं होती, धैर्य रखता है, कोई काम नहीं करता, भाग्य का हीन होता है, फिर भी उसको विश्वास होता है आहार मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अब अच्छा हो खराब हो, सहज रूप से जो उसके मुंह में पड़ जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। तो आसक्ति न रहे, स्वादिष्ट है कि अस्वादिष्ट है, जो कुछ मिले संतुष्ट होकर। जो सहज रूप से उसको प्राप्त हो जाए उसका सेवन करता है। अजगर की सामर्थ्य अपार है, उसके देह का पराक्रम भी बड़ा प्रचंड है, फिर भी प्रारब्ध के अनुसार उसे बहुत दिनों तक भोजन न मिलने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता, अपनी जगह पर लौटता रहता है। तो आहार की भी चिंता नहीं। अत्यंत बलवान है अजगर, कोई काम नहीं करता। योगी होता है, उसके शरीर में बल होता है, बुद्धि कौशल सब है, इंद्रियां हैं, समर्थ है, आहार विहार की इच्छा नहीं करता। वह समुद्र को भी गुरु बनाया, निर्मल है, गंभीर है, पूर्ण है। पूर्ण है। फतिंगे को भी गुरु बनाया, ये तो बड़ा खास है। कोई मीठा विष की तरह कोई कहे कि ऐसा सुख है जिसका फल तो बहुत मीठा विष है। अरे विष तो विष ही है। दीपक का आलिंगन करता है फतिंगा, क्या सुख मिलता है? मर जाता है। फतिंगा जबरदस्ती दीपक के पास आता है, उस दीपक के रूप पर मोहित होकर। अच्छा, एक फतिंगा मरा, दूसरा भी साहस करके दीपक से आलिंगन करने जाता है, भेंट करने जाता है। तो संसार में यही हो रहा है, विषय में आसक्ति है, एक एक करके सबका नाश हो रहा है। एक दूसरे को मरते देखते हैं, फिर भी आगे मरते चल रहे हैं। माया ने मनुष्य का
अधःपतन करने के लिए एक फंदा बनाया स्त्री का, तरह तरह के अलंकार वस्त्र आभूषण से सजा लिया। ये स्त्री की जो आसक्ति है ना, नरक में ढकेलने के लिए समर्थ है, और कुछ नहीं चाहिए। अकेले पर्याप्त है। हाँ, जो केवल भगवान के ही दास हैं वो इस माया से सुरक्षित रहते हैं। क्यों? आत्मबोध हो जाता है तो स्त्री को भी भगवत रूप में देखते हैं। और जो दूसरे विवेक से ही नहीं, फतिंगे जैसे दीपक में प्राण डालते हैं, वैसे वो अपनी आसक्ति में प्राण छोड़ते हैं। रूप पर हाथी को भी गुरु बनाया। हाथी का बल ऐसा कि उस बल के आगे मनुष्य का बल क्या चीज है। 60 वर्ष की आयु वाला हाथी है, हथनियों के संग में विषयों में आसक्त रहता है, और विषयों में आसक्त रहता है, इसलिए मनुष्य के द्वारा वशीभूत हो जाता है, मनुष्य पकड़ लेता है। हाथी को कैसे पकड़ते हैं? एक बड़े कागज पर या किसी चीज पर हथनी का चित्र बना दो, किसी गड्ढे के ऊपर बिछा देते, वो वहीं जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, फंस जाता है। अंकुश की मार तो मस्तक पर सहन कर लेता है, उसके अनुसार उठता बैठता चलता है। ये उदाहरण लिया वस्तुतः सन्यासियों के लिए। फिर से बात यही आती है कि स्त्री संघ का अंत महापतन है। संघ का अंत का अर्थ है आसक्ति। हरिण को भी गुरु बनाया। हिरण क्या करता है? एक टक लगातार दीपक की ओर देखता है। कहीं घंटे की ध्वनि आ जाए ना, घंटे की आवाज सुनाई पड़ जाए, पागल जैसा हो जाता है हिरण। एक टक दीपक की ओर देखता है और कान से घंटे की आवाज सुन ले तो पागल। तभी जाल में फंसता है, दूसरा उपाय नहीं उसके जाल में फंसने का। तो कहने का भाव है, जो काम संबंधी बातें या स्त्रियों की गीत सुनता है वो निश्चित बंधन में उसको फंसना है, जितना बड़ा विज्ञानी बन जाए। अब तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं, हिरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए ऋषि श्रृंग। कौन नहीं जानता इनको? उनको कभी इतना भी नहीं पता था कि स्त्रियां कैसी होती हैं, उनसे बातचीत कैसी होती है, उनका कुछ भी ज्ञान नहीं था। कोई स्त्री सामने आ जाए तो वो बता नहीं सकते कि इसको स्त्री कहते हैं, ये स्त्री है। वो ऐसे थे। एकाएक क्या हो गया? यही ऋषि श्रृंग है। दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था तो यही आचार्य बन के आए थे। वशिष्ठ जी महाराज ने इन्हीं को बुलवाया था। अरे भैया, तप भूल गए, ब्रह्मचर्य का संकल्प भूल गए, पिता को भूल गए। इसलिए शास्त्र कहते हैं संसार में स्त्री की आसक्ति से बढ़कर और कोई विघ्नदायक है ही नहीं। इसलिए विषय संबंधी कहानी गीतों पर ध्यान न देके अवधूत कहते हैं हरि कीर्तन ही प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अजी मैंने मछली को भी गुरु बनाया है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। मछली को गुरु बनाया, बहुत सुंदर है। और फिर पिंगला वैश्या की कथा है। पिंगला नाम की सुंदर वैश्या, उसको भी गुरु बनाया, और मछली को। आगे के प्रसंग में इसको लेना। हरि शरणम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अवधूत भगवान दत्तात्रेय की जय हो। 2 पल नाम संकीर्तन बोलेंगे। चलो।
कल पिंगला वैश्या की कथा। जय सिया राम, जय जय सिया राम।